आपको मालूम प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक रूलर आके पूरी दुनिया पे राज करेगा। वन वर्ल्ड रूलर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो इल्यूमिनाटी हैं, जो फ्री मिशनरी हैं, वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आपको मालूम ये पेंडेमिक जो है और वैक्सीनेशन जो है, इस सबके पीछे कौन लोग हैं? पूरी दुनिया को मास्क लगा के पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले, वैक्सीनेशन की आईडी क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो पूरी दुनिया की वेल्थ को अपने हाथ में रखते हैं? ये वो लोग हैं, इलीट लोग, जो शैतान की उपासना करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है शैतान एक डिजिटल नंबर देगा, बॉडी में इंसर्ट कर देगा, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहा गया। रेवलेशन 13:14 पढ़े, मार्क ऑफ द बीस्ट। शैतान यहां पे और यहां पे राइट हैंड पे निशान देगा, एक माइक्रोचिप इंप्लांट कर दी जाएगी। आपको मालूम उसके लिए ग्रीक वर्ड है कराग्मा। वो ह्यूमन डीएनए को रीसीक्वेंस कर देगा, आपके जेनेटिक कोड को चेंज करेगा। आपके अंदर 100 ट्रिलियन से ज्यादा डीएनए की सेल है। एक एक डीएनए के सेल पे एक स्टैंप लगी है। वो स्टैंप कहती है क्रिएटेड बाय याहवे, created by God of Israel. He wants to stamp out, obliterate that stamp और अपनी स्टैंप लगाएगा। और बाइबल में लिखा है कि 4 हॉर्सेस जो हैं, एक हॉर्स के ऊपर वॉर आएगी, लड़ाई आएगी, बहुत भयंकर लड़ाई। रेड हॉर्स है वो। दूसरा हॉर्स ब्लैक है, जिसके ऊपर जाने वाला तराजू लेके जा रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन आएगी जमीन के ऊपर, खाने वाली चीजों की कमी हो जाएगी। कमी नहीं होगी असल में। जो इलीट लोग हैं, धनी लोग हैं, पूरी दुनिया में जो कॉमर्स करते हैं, वो लोग धरती जो कुछ पैदा करेगी, अनाज, तेल, तिलहन, ड्राई फ्रूट, जो कुछ जमीन पैदा करती है, सबको खरीद लेंगे बहुत कम भाव पे और बड़े बड़े मासिव गोडाउन्स में स्टोर करेंगे और खुद दुनिया को बेचेंगे बहुत हाई प्राइस पे। ये बाइबल में 2000 साल पहले लिख दिया गया, अभी आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ये किसानों का मसला जो चल रहा है हमारे देश में, ये इसी दिशा में है। हमारे देश की गवर्नमेंट देखिए, पूरा वही मॉडल है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बाइबल में लिखा गया है। बीस्ट की किंगडम, बाइबल भरी पड़ी है बीस्ट से, जिन्हें हम हिंदी में जंतु कहते हैं। ये बीस्ट क्या है? सुनिए ध्यान से, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये वर्ल्ड एम्पायर्स हैं। ये बीस्टली किंगडम वो थी जिन्होंने इज़राइल को ओप्रेस किया। परमेश्वर भेजता है बीस्ट। परमेश्वर 4 तरह से सजा देता है। गॉड ऑफ इज़राइल सेज, इफ यू विल नॉट लिसन टू मी, इफ यू विल डिसोबे मी, इफ यू विल ब्रेक माई कवेनेंट, तो मैं क्या करूंगा? आई विल सेंड द सोर्ड, मैं तलवार भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है मैं अकाल भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है अगर तुम फिर भी बाज नहीं आए, आई विल सेंड द एपिडेमिक, मैं मरी भेजूंगा। कोविड-19 मरी है। बेशक इसे वुहान लैब में डॉक्टर किया गया है, बेशक ये केमिकल वॉर की स्ट्रैटेजी होगी, बेशक ये कमर्शियल स्ट्रैटेजी होगी चाइना की, बेशक ये डोनाल्ड ट्रंप को हराने की स्ट्रैटेजी होगी इलीट्स की, लेकिन इट इज सेंट बाय गॉड एज जजमेंट अपॉन द अर्थ। पृथ्वी पे परमेश्वर यहोवा की जजमेंट आई है। और प्रभु कहता है अगर तुम मरी से भी नहीं मेरी ओर लौटे तो मैं बीस्ट भेजूंगा। अभी दुनिया कोविड-19 के बाद प्रभु की ओर नहीं मुड़ रही। आपको मालूम, फिरौन के राज्य में, इजिप्ट में, मिस्र में यहोवा मरी भेजता था। 10 मरी भेजी उसने। हर मरी के बाद फिरौन कहता था मैं जाने दूंगा इसराइल को, लेकिन फिर नहीं जाने देता था। और फिरौन क्या करता था? जब यहोवा की मरी आती थी, प्लेग, वो अपने विच डॉक्टर को इकट्ठा करता था और उन्हें कहता था इस मरी का तोड़ ढूंढो। आज भी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं कर रहे। एपिडेमियोलॉजिस्टों को इकट्ठा करते हैं, वो साइंटिस्टों को इकट्ठा करते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्टों को इकट्ठा करते हैं। भैया वैक्सीनेशन बनाइए, इसका तोड़ ढूंढिए। प्रभु की ओर नहीं लौटते। Pharaoh would fear the plague. Pharaoh would never fear the eternal, ageless God of Israel. The same phenomena is happening even today. बाइबल में असल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा करेगा अंत के दिनों में। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है।
एंड डेज में ऐसा, अगर आप नहूम की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है द माउंटेन विल क्वेक, नेहम 1, 5 and 6, नहूम 1 अध्याय के 5-6 वचन में लिखा माउंटेन विल क्वेक, द अर्थ क्वेक्स, वोल्केनोज विल हैपन। आपको मालूम बहुत वोल्केनो इरप्शन होने वाले हैं, जमीन से लावा फूटेंगे, माउंटेन्स विल क्वेक। बाइबल में लिखा है रेवलेशन 8:7 में, प्रकाशित वाक्य 8:7 में लिखा है कि एक एस्टेरॉयड गिरेगा नीचे से, उसे वर्मवुड कहा गया। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर के दासों को पता था कि स्पेस के अंदर डेब्रीज है, प्लेनेट के एक्सप्लोजन से, टूटने से, रैकेज से ऊपर डेब्रीज इकट्ठा हो रही हैं और वो गिरेंगी नीचे, एस्टेरॉयड गिरेंगे, ऊपर क्लैशेस होंगी सेलेशियल बॉडीज की, नीचे गिरेंगे। बाइबल में लिखा है एक तारा गिरेगा जिसका नाम है वर्मवुड, हिंदी में लिखा नागदौना तारा। आपको मालूम नासा के वैज्ञानिक पहले लोगों से चीजें छिपाते थे, अब छिपाते नहीं हैं। आप नासा की वेबसाइट पे जाइए और आप वहां पे टाइप कीजिए अपोफिस, APOPHIS, अपोफिस, और टाइप कीजिए April 13, 2029। नासा कह रहा है अप्रैल 13 को, इंडिया में बैसाखी का दिन है, इजराइल में फसा का पर्व मनाया जा रहा है उस दिन, फीस्ट ऑफ पासओवर। उस दिन वर्मवुड आ रहा है जमीन के ऊपर, अपोफिस कह रहे हैं उसको वैज्ञानिक। अगर वो नैरोली जमीन को मिस भी कर गया, और उसका अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे हैं कि वो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में ओशन में गिरेगा, उसके समुद्र में गिरने से इतनी हलचल मचेगी, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स शेक करेंगी, जिससे भूकंप आएंगे। पानियों के अंदर मासिव हलचल की वजह से सुनामी आएंगी, हरिकेन्स आएंगे, टॉर्नेडो आएंगे, और पृथ्वी के क्वेक करने से नीचे लावा फूट निकलेंगे। बाइबल में लिखा है रेवलेशन 8:7 में, ऊपर से क्या होगा? बाइबल में लिखा है हेल, गड़े बड़े बड़े, और उसके अंदर ब्लड मिक्स होगा और फायर जमीन पे आएगा। लिबरल क्रिश्चियन, लिबरल थियोलॉजियंस हंसते थे कि दिस इज इम्पॉसिबल, हाउ कैन एट द सेम टाइम फायर and snow balls will fall on the earth? This is against scientific phenomena. They would say catastrophic atmosphere ये होता है, अपर लेयर हॉट, लोअर लेयर ठंडी होने की वजह से, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अमेरिका में एक रेगुलर डे में, मैं लॉकडाउन के दिनों की बात नहीं कर रहा, 50,000 प्लेन एयरबॉर्न होते हैं केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 50,000 जहाज हवा में होते हैं। आपको मालूम, विज्ञान अब ये बोलने लगा है। परमेश्वर के वचन में 2 अध्याय जोएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि सूर्य का रंग काला हो जाएगा और चांद लहू जैसा लाल हो जाएगा और तारे जमीन पे गिरेंगे। यीशु मसीह ने बोला आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, मत्ती 24 में, लूका 21 में, मरकुस 13 में। ऊपर से गिरेंगी शक्तियां नीचे, और ग्रीक वर्ड है एस्ट्रॉन। 2000 साल पहले ये वर्ड लिखा परमेश्वर के दासों ने, एस्ट्रॉन, जहां से आज विज्ञान कहता है एस्ट्रॉयड आएंगे। एक जगह मीटेर वर्ड है ये ग्रीक में, जहां से मीटरॉयड निकलता है वर्ड। बाइबल कितनी साइंटिफिक है। यहोवा साइंसदान है सबसे बड़ा। गॉड इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। God of Israel created all scientific phenomena. He created the laws of motion. He created the law of inertia. He created the law of thermodynamics. He created every physical, chemical law in this universe. और विज्ञान बताते हैं एक और phenomena, which is called EMP, electromagnetic pulse. सूर्य के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की एक्टिविटी हो रही है। लिक्विड प्लाज्मा सूर्य से निकल रहा है। लार्ज लिक्विड प्लाज्मा सूर्य से निकलेगा आने वाले दिनों में। सूर्य का प्लाज्मा क्या करेगा भाई और बहनों? लिक्विड प्लाज्मा जो है उसका टेम्परेचर होता है 7,000 to 10,000। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं 7,000 से लेके 12,000 होता है लिक्विड प्लाज्मा का टेम्परेचर। और आपको मालूम, प्लेन्स जो टेम्परेचर इंडोर कर सकते हैं
वो टेम्परेचर होता है 4 to 500 फ़ारेनहाइट। इससे ज़्यादा टेम्परेचर प्लेन्स एंडोर नहीं कर सकते। हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से, वो प्लेन मेल्ट हो जाएंगे इन दी एयर, बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। उसके अंदर जो ह्यूमन बॉडीज होंगी वो लिक्विड बन जाएंगी, उनका ब्लड जो होगा ड्रिप करेगा, और स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर वेरिएशन होगी, आइस गोले बनेगी और उसके अंदर ब्लड मिक्स होगा और फायर जमीन पे गिरेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक, बाइबल बताती है। और आपको मालूम, सूर्य पे सनफ्लेयर ईएमपी होने से सारे सैटेलाइट नाश हो जाएंगे। देयर विल बी नो कम्युनिकेशन ऑन द अर्थ। आपको मालूम, आपका जीवन इंटरनेट से जुड़ा है। आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करना है, यू नीड इंटरनेट। एटीएम से पैसा निकालना है, यू नीड इंटरनेट। आपको कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए, आपको कोई भी काम करना है, प्लेन टिकट लेना है, प्लेन उड़ेगा, उसके द्वारा ही उड़ेगा। आप यहाँ तक कि अब गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो नेविगेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। यू नीड इंटरनेट। You need internet when you go to buy in the grocery store. If you have to sell something, you need internet. If you buy the land, you need internet. Everything is online. You need to buy insurance, you need internet. आपका जीवन मशीनों के संग इतना कनेक्ट है कि जब इंटरनेट खत्म हो जाएगा, वो मालूम, ऊपर EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होने से क्या होगा, सारे सैटेलाइट मेल्ट हो जाएंगे। सैटेलाइट मेल्ट होने से इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो जाएंगे, थर्मल पावर स्टेशन फेल हो जाएंगे, मॉल, शॉप, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। एक सिंगल डे में पूरी दुनिया डार्क एज में चली जाएगी। इतनी डेवलप हाईटेक एज से इंसान स्टोन एज में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि बाइबल में लिखा है घोड़ों के ऊपर बैठ के आर्मी आएगी, 20 करोड़ की आर्मी। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के पांव माउंट ऑफ ऑलिव्स को छुएंगे, जैतून पहाड़ ऐसे फट जाएगा, उसके बीच में वैली तैयार होगी। वो वैली परमेश्वर अपने दुश्मनों के लिए तैयार कर रहा है। 20 करोड़ की फौज आएगी ईस्ट से। चाइना एक मेजर रोल प्ले करेगा उसमें। इजराइल के विरुद्ध खड़े होंगे। बहुत सी इस्लामिक नेशन इजराइल पे अटैक करेंगी। God will defeat them from heaven. He will fight from heaven. Hallelujah. Spectacular war होगी आर्मगेडन की। तो आपको मालूम, बाइबल की हर एक बात नबूवत। आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य बता रहा होने क्या जा रहा है। दुनिया में एक हुकूमत बनेगी, पॉलिटिकली पूरा सिस्टम ऐसे सेंट्रलाइज हो जाएगा, और आने वाली एज कॉमर्स की एज है। बाइबल में वो जो औरत है जो बीस्ट पे बैठी है, वो औरत कमर्शियल बेबीलोन है। 2 बेबीलोन है, एक रिलीजियस बेबीलोन, एक कमर्शियल बेबीलोन। एक बेबीलोन जो मिस्ट्री बेबीलोन है, एक बेबीलोन सिटी है। हालेलुया। तो ध्यान से प्रकाशित वाक्य को पढ़ें। हम उस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के जितने पॉलिटिकल लीडर हैं वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा फिनोमेना हो रहा है। और ग्लोबलिस्ट का एजेंडा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी खरीद लिया है। दे वॉन्ट टू गो विद द ग्लोबलिस्ट। दे वॉन्ट टू डू रीसेटिंग ऑफ इंडिया, रीसेटिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। अब दुनिया के देश ये समझ गए हैं कि अपनी एक अकेले कंट्री रह के हम सरवाइव नहीं कर सकते।